पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला डॉक्टर का रेप हो जाता है, जिसका मुख्य आरोपी था संजय रॉय। जिसके बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते। जस्टिस फॉर मौमिता के ट्रेंड भी एक्स पर चलने लगते। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी सारे लोग अपना गुस्सा प्रदर्शित करने लगते। इतना ही नहीं बल्कि पूरे लोग रास्ते पर आकर भी इस घटना की निंदा करते हैं और संजय रॉय और तमाम दोषियों की फांसी की मांग करते हैं। लेकिन एक मामला ठहरा नहीं था कि मामला आता है महाराष्ट्र के बदलापुर से। असल में बदलापुर महाराष्ट्र के ठाणे ज़िला का एक छोटा सा शहर है, जहां कर ये वारदात है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कहानी है 16 अगस्त 2024 को। रोज़ की तरह माता ने अपनी बच्ची को स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया, जिसकी उम्र महज 3 साल थी। लेकिन जब वो स्कूल जाने के लिए माता तैयार कर रही थी तो वे रोने लगी। वे कहने लगी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। इसके बाद जब उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया तो वो फिर भी कहने लगी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। लेकिन उसके मम्मी को एक बात से चिंता भी हुई कि उस लड़की ने कभी इसके पहले ऐसी हरकतें नहीं की, तो अचानक से क्यों वे ऐसा करने लगी। ये बात जब वो सोचने लगी तो उसने बार बार अपनी बेटी से पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ कि तुम जो स्कूल को जाने के लिए इतना खुश हुआ करती थी अचानक से रोने लगी। तो उसने अपनी माँ को बताया कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल मत भेजो। तो उसने फिर से पूछा कि बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहती। तो उसने बताया कि मम्मी वो जो दादा है ना, महाराष्ट्र में बड़े भाई को या फिर भाई को दादा कहा जाता है, उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ। जब मम्मी ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा कि उनके लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया और इन सब घटना की माहिती दी। इसके बाद उस लड़की की एक सहेली थी, उसके माता पिता को फ़ोन लगाया तो उन्होंने भी बताया कि उनकी भी लड़की इसी तरह से कह रही है कि वे स्कूल नहीं जाएंगी। और उन्होंने भी वही बात बताई कि दादा ने उसे भी इसी तरह से परेशान किया। असल में दादा जो है वो अक्षय शिंदे नामक एक युवक था, जो कि उन दोनों लड़कियों के स्कूल में काम करता था, जिसका काम था स्कूल में के लड़कियों को टॉयलेट को लेकर जाना, टॉयलेट को लेकर आना। और वह एक सेवक कर्मचारी था, स्कूल में काम करता था, स्कूल का प्यून था। जब ये सारी घटना माता पिता के सामने आई तो दोनों मिलकर स्कूल को जाने लगे। जब दोनों परिवार अपने बच्चियों के साथ स्कूल गए तो दोनों स्कूल ने सीधा सीधा मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे स्कूल का स्टाफ ऐसा कर ही नहीं सकता। इसके बाद जब स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल का स्टाफ नहीं मान रहा था तो उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास जाना सही समझा। इसके बाद दोनों परिवार सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन में जब दोनों परिवार गए तो पहले तो पुलिस वालों ने बिल्कुल भी उन्हें कोऑपरेट नहीं किया। यहाँ तक कि 11 घंटे तक कोई एफआईआर रजिस्टर ही नहीं की गई। लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत ज़्यादा दबाव बनाने के बाद आखिरकार 17 अगस्त को उनकी रिपोर्ट लिखाई गई। ये सब होने के बाद विरोध प्रदर्शन जारी होने लगा, क्योंकि कोलकाता का मामला ताज़ा ही था। इसके बाद धीरे धीरे सभी बातें सामने आने लगी। इसके बाद दोनों लड़कियों का जब मेडिकल चेकअप करा गया तो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मामला सामने आया। असल में उन दोनों लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि ये यौन शोषण 13 अगस्त को सुबह 9 से लेकर शाम में के बीच हुआ था। जब लड़कियों का यौन शोषण अक्षय शिंदे ने किया तो उसने साथी लड़कियों को बोल दिया कि यह बात किसी को मत बताना, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ऐसा खतरनाक दरिंदा था अक्षय शिंदे, जिसने उन दोनों लड़कियों का यौन शोषण किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि पुलिस ने आखिर एक्शन इमीडिएटली क्यों नहीं लिया। जब सारी बातें क्लियर होने लगी और पूरे महाराष्ट्र में ये बात हवा की तरह फैलने लगी तो पूरा महाराष्ट्र में इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे। इतना ही नहीं बल्कि बदलापुर के उस पुलिस स्टेशन के पास भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई और सभी लोग फांसी दो, मुजरिम को फांसी दो के नारे लगाने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए वे एक्शन मोड में आ गई। लेकिन एक सवाल आता है कि पुलिस ने आखिर इतनी देरी क्यों की। इसी के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो कि गृह मंत्री भी है, उन्होंने एक एसआईटी टीम का निर्मूलन किया और साथ ही आदेश दे दिए कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा निंदा होने लगी। लेकिन सवाल आता है, क्या आज़ाद भारत में भारत की लड़की
आज़ाद है? क्या 1947 में मिली आज़ादी में पूरी तरीके से भारत की बेटी आज़ाद है? इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे सामने आता है कि भारत के अंदर कैपिटल पनिशमेंट का ना होना, यानी कि मुजरिम को तुरंत 7 या 15 दिन या महीने के अंदर फांसी ना होना, ये भी एक कारण था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आखिर सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी और आखिर सरकार इसके आगे क्या करेगी। अब दोस्तों हमारे सामने सवाल आता है कि ये घटनाएं अचानक से कैसे बढ़ गई। असल में ये घटनाएं अचानक से नहीं बढ़ी, बल्कि बार बार ऐसी घटनाएं पूरे भारत में होती ही रहती है, लेकिन रिपोर्टिंग ना होने के कारण ये घटनाएं सामने नहीं आती। अगर सरकार को सच में ऐसी घटनाओं को बंद करना है और ऐसी घटनाओं को रुकाना है तो जल्द से जल्द रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा, ताकि इस तरीके की घटनाएँ कम हो सके।